हेलो एंड वेलकम टू संजय सोनीज फ्री ट्यूशन क्लासेस। आज हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 1.1 क्लास 9th मैथ्स की। पहला क्वेश्चन, इज जीरो ए रैशनल नंबर? रैशनल नंबर वो होता है जिसके अंदर हम p अपॉन q की फॉर्म में लिख सकते हैं, और क्योंकि हम जीरो के नीचे 1 लगा सकते हैं, क्योंकि 1 किसी भी नंबर के नीचे लगाया जा सकता है, तो इसका मतलब जीरो के नीचे 1 लगा दिया तो वो भी क्या बन गया, रैशनल नंबर। तो आंसर है हमारा यस। कैसे? क्योंकि इसको कैसे लिखा जा सकता, क्वेश्चन ही था कैन यू राइट इट इन द फॉर्म p बाई क्यू, तो आंसर है यस, 0/1। क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड 6 रैशनल नंबर्स बिटवीन 3 and 4। अब जब भी कभी हमें दो नंबरों के बीच में रैशनल नंबर निकालना है, पहला काम क्या है, उसका डिनोमिनेटर कुछ होना चाहिए, यानी उसका रैशनल नंबर की फॉर्म में p बाई क्यू की फॉर्म में होना चाहिए। क्योंकि 3 और 4 में कोई डिनोमिनेटर नहीं है तो हम अपनी मर्जी से नीचे लगा देंगे 1 और 1। अब क्योंकि हमें इन दोनों के बीच में 6 नंबर चाहिए, दोनों के डिनोमिनेटर ऑलरेडी सेम हो चुके हैं, तो हम क्या करते हैं, आसान तरीका ये है कि दोनों में ऊपर और नीचे 0 लगा दिया। अब हमारा पहला नंबर हो गया 30/10 और दूसरा नंबर हो गया 40/10। अब इसके बीच में न्यूमरेटर 30 और 40 के बीच में 9 नंबर आ सकते हैं, हमें कोई भी 6 चाहिए, तो हम लिख देंगे 31/10, जो डिनोमिनेटर सेम रहेगा, 32/10, 33/10, 34/10, 35/10 और 36/10। इस तरह हमारे नंबर आ गए। थर्ड क्वेश्चन, फाइंड 5 रैशनल नंबर बिटवीन 3/5 एंड 4/5। सेम मेथड, दोनों का डिनोमिनेटर ऑलरेडी है, सेम है वो दोनों का, 0 0 लगा दिया। 30/50, 40/50, अगेन 30 40 के बीच में कोई भी नंबर लगा लो, 31/50, 32/50, 33/50, 34/50 और 35/50, कोई भी नंबर ले सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, अब इसके अंदर सबसे पहले हमें मालूम होना चाहिए कि नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स क्या होते हैं। सबसे पहले स्टार्ट होता है हमारा नंबर से, सबसे छोटा जिसको हम बोल सकते हैं नेचुरल नंबर, क्योंकि 1 से स्टार्ट होता है, 1 2 3 इस तरह करके चलते रहते हैं, इसको हम बोलते हैं नेचुरल नंबर। लेकिन नेचुरल नंबर में प्रॉब्लम ये आ गई, मान लीजिए अगर आपको 3 - 3 करना है तो आंसर क्या आएगा, 0, जो कि इसमें नहीं आता, तो इसलिए बढ़ा दिया गया, एक 0 डाल दिया गया साथ में, तो 1 2 बाकी सब कुछ सेम रहेगा, 0 एक्स्ट्रा हो गया, इसको हम बोलेंगे होल नंबर। तो मतलब समझ लीजिए नेचुरल नंबर से बड़ा है होल नंबर, क्योंकि उसमें एक 0 एक्स्ट्रा आ गया। अब थोड़ी सी प्रॉब्लम ये आ गई कि मान लीजिए अगर 2 - 3 करना है, अब 2 - 3 आंसर होता है -1, जो होल नंबर में नहीं आ सकता आंसर, तो नेगेटिव साथ में नंबर भी आने लग गए, यानी जैसे 0 और ये पॉजिटिव चल रहे हैं, और लेफ्ट में -1 -2, इसको हम नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करते हैं नंबर्स को, यानी इसको हम बोलते हैं इंटीजर्स। तो अब हमने एक नया आ गया टॉपिक, वो है इंटीजर्स। तो पहले नेचुरल नंबर था सबसे छोटा, 1 से स्टार्ट, फिर होल नंबर आया, उसमें 0 बदल गया, उसको इंटीजर्स आ गए, इसमें नेगेटिव नंबर भी आ गए। अब आता है हमारा चौथा नंबर, वो है रैशनल नंबर, जो अभी हम बैठ के कर रहे थे पहले, फ्रैक्शंस को बोलते हैं, अपॉन में होता है जो। क्योंकि अगर मान लीजिए सपोज कर लीजिए आपको 2/5 को लिखना है, वो कैसे आप रिप्रेजेंट करेंगे इंटीजर की हेल्प से, तो हमें रैशनल नंबर आ जाता है। तो रैशनल नंबर में सारा कुछ इंटीजर भी आता है और उसमें अपॉन भी लिखा जा सकता है, मतलब बीच में 1 और 2 के बीच में मान लीजिए 1.1, डेसिमल भी कह सकते हैं आप इसको, 11/10 होता है, यानी रैशनल नंबर हो गया। तो इसमें इंटीजर के साथ आपके डेसिमल भी आ जाते हैं रैशनल नंबर में। उसके बाद आ जाता है नेक्स्ट बड़ा, मतलब नेक्स्ट बड़ा तो नहीं कह सकते आप, एक एक्स्ट्रा टॉपिक है इर्रेशनल नंबर। इर्रेशनल नंबर वो नंबर्स होते हैं जिसको हम रूट की फॉर्म में लिखते हैं, जिसका हम सॉल्व नहीं कर सकते, जैसे √5 सॉल्व नहीं हो सकता, √3 सॉल्व नहीं हो सकता, √7 सॉल्व नहीं हो सकता, लेकिन √4 सॉल्व होता है, √4 का 2 हो जाता है, इसलिए ये रैशनल नंबर में आ जाएगा। तो हमारे ये जो नंबर है √5 √3 √7 जो सॉल्व नहीं कर सकते, हम रूट की फॉर्म में लिखते हैं, उसको हम इर्रेशनल बोलते हैं। और इन दोनों को मिला दिया जाए, रैशनल प्लस इर्रेशनल, तो हमारा बन जाता है रियल नंबर। रियल नंबर के अंदर क्या आ जाता है, सब कुछ आ जाता है हमारा। तो आप देख रहे हैं कि छोटे से बड़ा चलता जा रहा है, पहले छोटा सबसे पहले था नेचुरल, सबसे पहले छोटा, फिर उसका होल आया, फिर उसका इंटीजर आया, फिर रैशनल आया, इरेशनल आया। अब आप भी ध्यान देखेंगे कि बड़ा वाला जो होता है उसमें सारे छोटे इंक्लूड होते हैं। जैसे एग्जाम्पल होल है, होल में आप देखेंगे सारे नेचुरल नंबर आए पड़े हैं, 0 एक्स्ट्रा है, बल्कि सारे नेचुरल नंबर आए पड़े हैं। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं एवरी नेचुरल नंबर इज ए होल नंबर, बट एवरी होल नंबर इज नॉट ए नेचुरल नंबर, क्योंकि होल नंबर में 0 है जो नेचुरल नहीं है, लेकिन नेचुरल में जितने भी नंबर है वो सारे होल हैं। तो इसको हम आसान लैंग्वेज में बोल सकते हैं एवरी छोटा, छोटा मतलब ये जो स्मॉलर है, एवरी छोटा इज ए बड़ा, बट एवरी बड़ा इज नॉट ए छोटा। अगर आप ये रूल याद रख लेंगे तो आपको कभी भी प्रॉब्लम नहीं होगी। एवरी छोटा इज बड़ा, बट
एवरी बड़ा इज नॉट छोटा। इंग्लिश में बोलने के लिए आप बोल सकते हैं एवरी स्मॉलर नंबर इज ए बिगर, बट एवरी बिगर नंबर इज नॉट ए स्मॉलर। अब इसी को हम इसी रूल की हेल्प से हम ये सारे पार्ट्स कर सकते हैं क्वेश्चन 4 के। जैसे पहला पार्ट है, वो पूछ रहे हैं एवरी नेचुरल नंबर इज ए होल नंबर। अब नेचुरल छोटा होता है और होल बड़ा होता है, तो क्वेश्चन ये है एवरी छोटा इज ए बड़ा। हमारा आंसर है एवरी छोटा इज ए बड़ा, इसका मतलब हमारा आंसर क्या है, एवरी नेचुरल इज ए होल नंबर का ट्रू। सेकंड पार्ट, एवरी इंटीजर इज ए होल, लेकिन इंटीजर बड़ा होता है। अभी हमने देखा था यहाँ पर इंटीजर हमारा बड़ा है, होल छोटा है, तो इसका मतलब ये बोल रहे हैं एवरी बड़ा इज ए छोटा, जो कि हमें मालूम है कि क्या है, रॉन्ग। तो हम क्या कर देंगे, सीधा सिंपल सेकंड पार्ट का आंसर फॉल्स। थर्ड पार्ट है एवरी रैशनल इज ए होल। अब रैशनल जो है वो क्या है, बड़ा, और होल क्या है, छोटा। वो दोबारा बोल रहे हैं एवरी बड़ा इज ए छोटा, जो हमें मालूम है कि क्या है, एवरी बड़ा इज नॉट ए छोटा, तो इसका मतलब ये भी क्या हो गया हमारा, फॉल्स। तो इस रूल से हमने 2 सेकंड में सॉल्व कर दिया। तो आज हमने कौन सा करा है, 1.1 एक्सरसाइज 1.1 क्लास 9th की मैथ्स की करिए। अब नेक्स्ट लेसन में हम 1.2 करेंगे। आई होप आपको समझ में आ गया होगा सब कुछ।